बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप चैनल देख रहे हैं यूट्यूब लर्न एंड टीच, जो कि इसके अंदर मुख्तलिफ लर्निंग कोर्स के हवाले से और उसके अलावा मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर हैं जो उनकी लर्निंग के हवाले से मैं इसके अंदर वीडियो अपलोड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि जो वीडियो अपलोड करता हूँ उससे आप बहुत कुछ सीखते हैं, आपको वीडियो अच्छी लगती होंगी। ठीक है, मेरा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही है, आपको सिखाना, आपको समझाना। वो भाई जो ट्यूशन्स के अखराजात नहीं उठा सकते, उनके लिए मैं ये वीडियो ट्यूटोरियल बनाता हूँ कि वीडियो ट्यूटोरियल वो घर बैठे देखें और ऐसे इस सॉफ्टवेयर को जो सिविल इंजीनियर से या मैकेनिकल इंजीनियरिंग है वो ताल्लुक़ रखते हैं, वो उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा। तो गाइज, आज आपके सामने एक छोटा सा पार्ट है, मैकेनिकल पार्ट, जो कि हुक टाइप है। ठीक है, बेंडिंग हुक टाइप का नाम है इसका। ये पार्ट मैं आपके सामने तैयार करूंगा, बहुत सिंपल और बहुत ज़्यादा है, बहुत कम टाइम में आप इसे ड्राइंग कर सकते हैं। आपने बिल्कुल एग्जैक्टली और सिंपली ड्राइंग करनी है, उससे आप ये पार्ट बड़ी इजीली तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो गाइस, सबसे पहले आपने अपनी लाइन टूल बार्स की मदद से आपने यहाँ पर 10 mm की एक लाइन लेनी है। उसके बाद आपने 56 mm की लाइन लेनी है, फिर उसके बाद 10 mm की लाइन लेनी है। हम इसका साइड फेस बना रहे हैं। उसके बाद 12 mm की लाइन लेनी है, फिर उसके बाद गाइस आपने 2 mm की यहाँ पे लाइन लेनी है और यहाँ पर आपने इधर से भी इसी लाइन से आपने 12 mm की लाइन लेने के बाद आपने यहाँ पर एज ए 4 mm की लाइन ले लेनी है। 4 mm की लाइन लेने के बाद आपने इस शेप को इसके साथ ड्रा कर लेना है। ये आपके पास एक शेप तैयार हो गई है, जो कि बिल्कुल इसके साइड लुक के साथ ताल्लुक रखती है। आपने इसको पुश एंड पुल टूल की मदद से 75 mm आपने इसको पुश एंड पुल कर देना है। सिंपल, आपने इसको पुश एंड पुल 75 mm कर देना है। उसके बाद गाइस आपने यहाँ पर इसके ये जो पोर्शन है, इसके बनाने के कई तरीकेकार हैं। आपको जो इजी लगता है उस तरीके से, जो आपका जहन काम करता है उस हिसाब से आप इसे ड्रा कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इसको इस तरीके से ड्रा करता हूँ। इसे फिर सेंटर लाइन लेता हूँ, यहाँ से मैं इस सेंटर लाइन पे मार्क करता हूँ और यहाँ से इसकी मैं हाइट दे देता हूँ, जो हमारे पास यहाँ पर रिकमेंड है, हाइट एज ए 63 mm, और इसके साथ मैं इसको ग्रुप कर देता हूँ। और मैंने यहाँ पर 6 mm यहाँ पर इसको ड्रा कर दिया और 6 mm मैंने इसको यहाँ से यहाँ कर दिया। ठीक है, 6 mm ड्रा करने के बाद मैंने इस पोर्शन को यहाँ से इस इधर से मैंने कट ऑफ कर देना है। कट ऑफ करने के बाद यही पोर्शन को मैं यहाँ से एक्सट्रूड करता हूँ यहाँ तक, और इधर को इससे नीचे की तरफ इस तरह ले जाता हूँ, इसके साथ मिला देता हूँ। ये हमारा पोर्शन सेम उस तरीके का होता है। उसके साथ इसको मैं एक्सट्रूड करता हूँ यहाँ से। अभी मैं इसी कमांड के साथ इस ऑप्शन से यहाँ पर इसे ड्रा करता हूँ और पुश एंड पुल के साथ इसको मैं यहाँ से बैक कर देता हूँ। वापस जाता हूँ, यहाँ से फिर लाइन लेते हैं। लाइन लेने के बाद यहाँ पर मैं इसको इस ऑप्शन को सेंटर लाइन लेने के बाद इस ऑप्शन के साथ यहाँ से इस ऑप्शन पे मिला देता हूँ। यहाँ से हम इस ऑप्शन को यहाँ तक लेके जाते हैं और ये वाला जो पोर्शन है इसको हम कट ऑफ कर देते हैं और इस ऑप्शन को हम कट कर देते हैं। हमारी ये शेप तकरीबन ये वाली तैयार हो गई है। इसकी स्लोप को हम थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। मूव टूल के साथ पकड़ेंगे इसकी स्लोप को, जो हम यहाँ पर कितना 10 mm यहाँ पर इसको और कर देते हैं। अभी यहाँ पर जो हमारे पास एक नया ऑब्जेक्ट तैयार होगा,
वो ये है कि यहाँ पर हमने 2 पॉइंट आर्क लेनी है, और इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ हमने यहाँ पर 2 पॉइंट आर्क का जो रेडियस है हमारे पास 11 mm यहाँ हमने दे देना है। ये अंदर वाले हॉल का था, अभी बाहर वाले हॉल का हमारे पास 18 mm है। ठीक है गाइस, 18 mm जो हमारे पास ये आ गया। उसके बाद इसका ऑफसेट लेना है। ये दोबारा आर्क की कमांड लेता हूँ। यहाँ पर ये देखिए मेरे पास यहाँ पे आर्क की कमांड, वो सर्कल था 36 mm, यहाँ पे आर्क की कमांड के साथ मैंने इसके सेगमेंट को हम रियलाइज करते हैं, 100% करके देखते हैं एरर आता है नहीं, एरर तो नहीं आया। उसके बाद अभी हम सर्कल की कमांड यहाँ से दोबारा लेते हैं। इससे पहले हम इसको पुश एंड पुल करते हैं इस ऑप्शन के साथ। ये देखिए हमारा जो यहाँ पे ट्राइंग का कलर चेंज है, इसको आप सिलेक्ट करके डबल क्लिक करना है, रिवर्स ऑन पेज कर देना है। तो अभी पुश एंड पुल आप करेंगे तो इसके साथ मैचेबल हो जाएगा। तो ये वाली लाइन को आपने रिमूव कर देना है। ठीक है, अभी आपने ऑफसेट लेना है। ऑफसेट यहाँ पे 10 mm का हम लेंगे, और ये वाला जो क्वेश्चन है इसका हम अभी यहाँ से आर्क टूल की मदद से ये पॉइंट और ये इस पॉइंट को हम कर देंगे। इस लाइन के साथ अभी आपने इसको क्लिक करना है, और बल्कि इसको सिलेक्ट कर लें, मुकम्मल जो आपका ऑब्जेक्ट है इसको इस तरह सिलेक्ट कर लें और इसको आप सॉलिड कर लें। इसको हमने वेल्ड कर लिया। अभी हमने पुश एंड पुल टूल की मदद से इसका ऑफसेट हम लेते हैं थोड़ा सा, और इसको बढ़ा लेते हैं इससे ज़्यादा, और इसके बाद इसको रेज कर देते हैं। अभी हम पुश एंड पुल टूल की मदद से इसको फिल आउट करते हैं। यहाँ ये देखिए अंदर से सॉलिड टूल पुश एंड पुल टूल की मदद से फिल आउट हो चुका है। ये हमारा पोर्शन तकरीबन तैयार हो चुका है। अभी यहाँ पर दोनों तरफ सेंटर लाइन लगाने से हमने यहाँ पर हिडन लाइन से बल्कि सेंटर लाइन लगाते हैं। ये हमारी सेंटर लाइन, और उसके बाद ये सेंटर लाइन, उसके बाद ये सेंटर। इधर सेंटर में हमारे पास एक 10 mm का डाया है, हमने वो यहाँ पे 10 mm का जो डाया वो डाल के इसको पुश एंड पुल के साथ रिमूव कर देना है। अभी हिडन ज्योमेट्री को हम क्लोज करते हैं। हमारे पास जो हमारा ऑब्जेक्ट था वो रेडी है। आप देख रहे हैं कितना स्मूथ और ज़बरदस्त किस्म का ऑब्जेक्ट हमने तैयार कर लिया है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस तरह की तकनीकी और वीआईपी ड्राइंग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह।